अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नातिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नातिया तनवीर। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। मैं बना रही हूँ जी वनीला केक, वनीला अलास्का, लेकिन आज 5 अंडों से नहीं 6 अंडों से मैं बना रही हूँ। और कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं एक एग की मेजरमेंट यहाँ पे दूंगी सारी, ठीक है। आप लोगों ने इसे नोट डाउन करना है। आप लोगों का आज टेस्ट है कि मैंने आपसे पूछना है कि मैंने 6 एग्स की जो मेजरमेंट दी है वो क्या मेजरमेंट होगी। जैसे मैं आपको एक एग के साथ सब बता रही हूँ कि एक एग में के साथ कितनी शुगर जाती है। और जैसे अभी मैंने 56 ग्राम शायद शुगर लिखा था, वो एक घंटे के लिए अगर आप रेसिपी बना रहे हो, क्योंकि आप लोगों को रेसिपी डबल ट्रिपल करना मुझे लगता है अभी इतना क्लियर नहीं है। मैंने वनीला लास्का ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं 6 अंडों के साथ बना रही हूँ, लेकिन मैं जो लिख रही हूँ ना वो मैं एक एग की लिख रही हूँ। तो आपने मुझे कमेंट्स में ना 6 एग्स की रेसिपी लिख के भेजनी है, फिर मैं देखूँगी किसने सही कैलकुलेशन की। समझ आ गई, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो रेसिपी मैंने आपको अभी सिखाई है वो 5 अंडों के साथ है, और ये जो रेसिपी है ये मैं 6 अंडों के साथ बना रही हूँ, ठीक है। चलो भाई, अब आप ना रेडी स्टेडी गो हो जाएं और मुझे फटाफट बताएं कि भाई किस तरह से इसकी मेजरमेंट होगी, ठीक है। अच्छा, ये केक ना मेरा पर्सनल फेवरेट है और जो मेरे क्लाइंट हैं उनका भी बहुत फेवरेट है। कुछ लोग होते हैं जिनको फ्लफ़ी केक्स पसंद होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको डेंस केक पसंद होते हैं, ठीक है। तो हमने उनके हिसाब से चलना होता है। अब बात यह है कि अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो फिर मैं इसको छोड़ के नई वीडियो नहीं बना सकती। आज मेरे साथ ना हुआ ये, बनानी मैंने कोई और वीडियो थी, वो मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, बट मेरा जेलेटिन ही ख़राब निकला है। अच्छा, मज़े की बात है, जेलेटिन को अगर आप ऐसे ही रख लो ना तो वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, बातों ही बातों में ना आपने मेजरमेंट्स को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अलास्का में इतना ज़्यादा हम नहीं करते हैं, जैसे कि अलास्का में इतना ज़्यादा बीट नहीं करते एग्स को। अब ये देखो, मैंने 1 घंटे के हिसाब से 40 ग्राम मैदा डाला है इसके अंदर, ठीक है। अलास्का की ये है सारी मेजरमेंट्स, आपने बस ध्यान रखना है। अब आप अगर आपको ये करना आ जाएगा ना, आप 100 पाउंड अलास्का केक भी बना सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। ग्राम्स में भी बता दिया है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि एक बात मैं बहुत ज़रूरी आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपने केक के कोई भी वेस्ट होता है ना, वेस्ट से मुराद तो वेस्ट तो कुछ भी नहीं होता। जैसे ऊपर वाली लेयर हम उतार देते हैं या थोड़े बहुत क्रम्स बच जाते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बना लो, प्लास्टिक का कंटेनर, उसके अंदर वो क्रम्स डालते रहो और उसके बाद उसको फ्रीज़र में रख दो। आपका जब कभी केक पॉप्स बनाने का दिल करे, घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो आपने उसको निकालना, उसमें कोई भी गनाश डालो। अगर चॉकलेट के क्रम्स अलहदा रखो और वनीला के अलहदा रखो, 2 ही केक फ्लेवर बेसिक होते हैं, बाकी तो कोई इतना रेड वेलवेट हो गया या बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा लोग नहीं बनवाते हैं, ठीक है ना। आपने ना अलहदा बॉक्स में उनको रख के, और उसके बाद जब भी वो आपके केक पॉप्स बन सकते हैं, आपका बहुत बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, दही देखें मैं किस तरह डाल रही हूँ, बीटर की स्पीड स्लो करके। ऑयल भी मैंने बीटर की स्पीड स्लो करके डाला था। दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, आप बाज़ार का ले लो, घर का बना ले लो, जो दिल करे आप ले सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखिए, साथ साथ आज वीडियो थोड़ी सी स्लो है क्योंकि मैंने बनानी और वीडियो थी। आपको मैंने थोड़ा सा सरप्राइज़ देना था कि चलो यार मैं इन लोगों को कुछ नया सिखाऊं, बट मेरी जेलेटिन ने धोखा दे दिया। जेलेटिन को नमी के मौसम में कभी भी आपने खुला नहीं रखना। अगर रखना है तो उसको आपने उसके अंदर करके रखना है, क्या कहते हैं, किसी कंटेनर में, किसी एयर टाइट बॉक्स में, इस तरह से आपने करके रखना है, ठीक है। आप ये देखिए, हमारे अंडे तो हो गए थे थोड़े से फ्लफ़ी, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुए थे, थोड़े फ्लफ़ी हुए हैं। हमने ज़्यादा करने ही नहीं, अलास्का में ज़्यादा करते ही नहीं है। आप कहोगे नादिया आजकल आप अलास्का बहुत बना रहे हैं। बात यह है कि कोई एक रेसिपी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स फ़र्क होते हैं। इन महीनों में जो मेरे क्लाइंट्स की बर्थडे आती है वो ये वाला केक पसंद करते हैं, और जो बाकी में आती है वो ज़रा और तरह का पसंद करते हैं। वो जो हम आम तौर पे नहीं बनाते हैं, अंडे, मैदा और चीनी और साथ में ऑयल, वो वाला, ठीक है। आप ये देखिए, दूध जो ड्राई मिल्क जाएगा वो भी मैंने 1 अंडे के हिसाब से 12 ग्राम बता दिया। आपने डायरी में नोट डाउन कर लेना। इसको हमने छान के डालना है, छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे एयर इनकॉर्पोरेट होती है और उससे क्या होता है कि आपका केक फ्लफ़ी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है, ठीक है। अब आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना। मैं ये वीडियो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, ये मत समझिएगा कि मैं इसी तरह ही ज़ोर ज़ोर से करती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं रिटर्न रिप्लाई कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कल वाले में भी मैंने काफ़ी रिटर्न रिप्लाई कर दिए थे, लेकिन जो डे टाइम में मैसेजेस आते हैं ऑब्वियसली फिर
वो कभी कभी स्किप भी हो जाते हैं। और प्रीवियस वीडियोस जो होती हैं उनके ऊपर जो कमेंट होते हैं उनका मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता, और ना ही मैं अपने मोबाइल से खोल के उन्हें देख सकती हूँ ना, क्योंकि अपने मोबाइल से आप अपनी वीडियो देख ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इन यूट्यूब वीडियोज़ का। चल जनाब, हमारा ये हो गया था। अच्छा, ये मैंने 6 इंच के पैन में बनाया था क्योंकि मैंने 2 पाउंड का केक इसमें से बनाना है हाइटेड, और इसमें जो बाकी 1.5 पाउंड का केक जो है उससे हम घर में मैं यूज़ करूँगी, या तो ख़ुद खा लेंगे हम या उसका कुछ और करूँगी, क्योंकि वो ऑर्डर में इंक्लूड नहीं था। फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम अब किसी ऑर्डर में काम आ जाता है। अच्छा जी, सारा टेम्परेचर हर चीज़ अलास्का की मैंने आपको उस वीडियो में बताई हुई है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने परेशानी होना, घबराना नहीं कि नादिया ने ये चीज़ हमें नहीं दिखाई या नहीं बताई, ठीक है। आप बस ईजी होके ये आप देखते रहो। अच्छा, इस केक को मैं कहती हूँ सनशाइन केक, क्योंकि कुछ बाज़ दफ़ा ना अलास्का का इतना खूबसूरत कलर आता है, जस्ट लाइक सनसेट। अब आप देखो कि इस कलर को देखो आपके कितना प्यारा लग रहा है ना, तो मैं इसको एक सनशाइन केक भी कहती हूँ। मुझे इस तरह का केक बहुत प्यारा लगता है, जो सेंटर से इतना खूबसूरत येलो होता है और साइडों से इतना ब्राउन सा होता है। अच्छा, अलास्का ब्राउन ही होता है, थोड़ा सा डार्क होता है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें दही होती है, दूध होता है ना, ड्राई मिल्क होता है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं। लेकिन आप खुद देखेंगे कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना, तस्वीर कह रही, सॉरी मतलब कितना मज़े का लग रहा है देखने में ना। और ना मैं तो आजकल बहुत एहतियात। अच्छा जी, सबसे पहली बात, आप लोगों ने बहुत दुआ की, मेरी रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह पाँव की स्वेलिंग के हवाले से सारी क्लियर थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा आपकी बहुत ज़्यादा वीकनेस है, आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जो कि मैंने करना नहीं। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैंने ये करना नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि रेस्ट हो नहीं पाता, चाह के भी नहीं हो पाता। क्या करूँ अब मैं, मुझे बताएं आप। तो जनाब, ये सारा सीन है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ना आपको हर वो चीज़ सिखाऊं जिससे आप लोगों की ज़िंदगी में फ़ायदा हो, आसानी हो। अच्छा, इसमें बटर पेपर अच्छा वाला लगाना है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बटर पेपर ना थोड़ा सा पुराना हो गया, पता नहीं कैसा चिपक रहा है इसके साथ ना। अच्छा, अगर चिपक भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें दही होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें, बाज़ात हमने केक बनाया। अब आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी, आप ये देखो, इस स्पॉन्ज के ऊपर आपको एक वाइट सा डॉट दिख रहा है, ये क्या है? ये अंडे का छिलका आ जाता है, छोटा सा छिलका था जो कि नीचे वाली साइड पे था, और थैंक गॉड कि वो मुझे फ़ौरन दिख गया, वरना क्या होता है वो केक के अंदर हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये गलती का आपने बहुत एहतियात करनी है, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, इसलिए हमेशा बेशक आप अंडे अलग पैन में तोड़ लो और चीनी आप अलग पैन में करके रखो, ठीक है। अब मैं जनाब इसको क्लिंग रैप करके और अच्छे से संभाल दूंगी, और कल इसकी मैं करूँगी फ्रॉस्टिंग, परसों इसका मैं बनाऊँगी केक। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मज़े का केक है, बहुत ही मज़े का केक है, यकीन माने आप, इतना सॉफ्ट है, इतना मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, जब हम अंदर से लेयर कट करते हैं ना, तो यही वाला टेक्स्चर आता है और यही वाला कलर आता है, और ऐसे लग रहा है जैसे सेंटर से कोई ऐसे बल्ब सा ऑन है। अच्छा जी, अब मैं अब आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या करने वाली थी। मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली थी ईडेबल फैब्रिक, मैंने आप लोगों को सिखानी थी। अब जेलेटिन मुझे लगा पड़ी है मेरे पास जेलेटिन। अब मैं जब जेलेटिन डाली तो वो, इसको मैं बताती हूँ क्या निशानी है कि आपकी जेलेटिन ख़राब है, और जो सही वाली मैंने मंगवाई तो है ऑनलाइन, अब देखो कब आती है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि सही जेलेटिन की क्या निशानी होती है और पुरानी जेलेटिन की क्या। पुरानी से मुराद ये है कि मेरी 2 महीना पहले की जेलेटिन थी, अब पता नहीं क्या हुआ। अब ये देखें, मैंने ना 2 चम्मच जेलेटिन ली ना, तो उसके अंदर मैंने 4 चम्मच पानी डालना था, लेकिन क्या हुआ, जेलेटिन ने, अच्छी वाली जेलेटिन की निशानी ये होती है कि फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो पुरानी जेलेटिन होती है ना, ये इस तरह पानी पानी की तरह हो जाती है। देखो, इस तरह से वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं करता किसी भी चीज़ को, पानी को तो बिल्कुल नहीं करता वो, ऐसे बिल्कुल। अच्छा, समझो जैसे हम बच्चों का सेरेलैक बनाते हैं ना, जो अच्छी जेलेटिन होती है वो सेरेलैक की तरह एकदम पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो पुराना होती है जेलेटिन वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, वैसे पतली पतली यूं यूं ही हिलती डुलती रहती है ना। तो ये हुआ फिर, लेकिन मैं भी बाज नहीं आई, मैंने भी आगे मज़ीद इसमें मज़ीद 2-4 इंग्रेडिएंट्स डाल के ना, मैं कहा नहीं चलो यार बना के देखते हैं, हो सकता है गर्म करूँ तो ठीक हो जाए। मगर अफसोस कि ऐसा कुछ ना हुआ, और मैंने पूरी एफर्ट कर दी, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख है मेरी गोल्ड डस्ट का। हाय, इतनी महंगी गोल्ड डस्ट, और मैंने ना एक ख़राब चीज़ के ऊपर लगा दी जिसका मुझे बड़ा सख्त अफसोस है
मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकते जनाब। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये पूरा प्रोसेस कर दिया था। हालांकि ये अभी थोड़ा सॉफ्ट था, मुझे लगा कि अब ये हार्ड हो गया है, लेकिन जेलेटिन पुरानी होने की वजह से ये, अब आप देखो कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ। मैंने पहले ये वाली वीडियो बनाई 10 मिनट की, ये वीडियो तो ये तबाह हुई पूरी की पूरी। फिर मैंने दोबारा ये वाली, मैंने कहा चलो यार इसकी वीडियो डाल देती हूँ। और ये मैंने फैब्रिक जो बनाना था ना, ये देखो ज़रा, ये मेरे दिल को ना ऐसे कुछ हो रहा है कि इतनी ज़्यादा मेरी जेलेट वो जो है गोल्ड डस्ट मेरी ज़ाया हुई है। तो मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा था, टूट रहा था। ठीक है, जब मैं आपको इसको सही वाला बना के दिखाऊंगी ना, आप खुश हो जाएंगे कि यार नादिया, ये तो एक औसम चीज़ आपने हमें बताई है। इंशाल्लाह मैं जल्दी सिखाने वाली हूँ। आज ही सिखानी थी, सरप्राइज़ देना था। सरप्राइज़ तो बस ना ख़त्म ही हो गया, मोए मोए ही हो गया मेरे सरप्राइज़ का। एनीवेज ये देखें, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो, इस तरह से ना मैंने ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको बनाना सिखाना था कि आपके जो मुश्किल मोल्ड्स में से निकलते हैं ना, इस तरह के आपने कोई चीज़ निकालनी होती है, वो नहीं निकलती, टूट जाती है, तो वो इस मेथड से नहीं टूटेगी। बट हुआ ये कि ये जेलेटिन ख़राब थी थोड़ा, अभी देखे ख़राब थी तो इतना स्ट्रेच आ गया था, लेकिन आगे से वो बिल्कुल सॉफ्ट थी, टूटती जा रही थी। तो ये हुआ था जनाब मेरे साथ। चलो भाई, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी दोबारा से आपको सिखाऊँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।